जल्दी आ जाओ, 10 रुपए सवारी, पालम, उत्तम नगर, द्वारका मोड़, डाबरी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, 10 रुपए सवारी। दीदी आओ मिलते। कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बोला था ना आज घर में पूजा है, आ जाना, और आप आए नहीं। अभी तक रिक्शा चला रहे हो। मैं सोची मैं थोड़ी देर और रिक्शा चला लेती हूँ, मैं घर जाने ही वाली थी। अजगर दीदी पैर छू। अबे तो तेरी बहन है ना, तू पैर छू, मेरे से क्यों बोल रही है? और वैसे भी ना ये रिश्तेदारी अपने दोनों तक रखा करो, मेरे से जोड़ने की जरूरत नहीं है। असगर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? अजगर कैसे बातें कर रहे हो? ये मेरी दीदी है और आपकी भी दीदी है। अबे तू पागल वागल होगी क्या? तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता क्या? ये रिश्तेदारी अपने तक जोड़ के रख, मेरे पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और तेरी बहन है ना, तू उसके पैर छू, मैं क्यों छू? अजगर ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम ना फालतू बोल रहे हो। अच्छा मैं फालतू बोल रहा हूँ, मैं फालतू बोल रहा हूँ? ये 2 टके की रिक्शा वाली, इसके पैर छूंगा मैं? अबे ओ, तेरा रिश्ता है ये इसके साथ, तू अपना रिश्ता चला, मेरे साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये तेरी बहन है, मेरी तो कोई बहन नहीं लगती। मेरी बहन घर पे है, मैं उसके पैर छूंगा, ना कि तेरी बहन के। असगर, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? अरे वो रिक्शे वाली और कितनी बेइज्जती कराएगी, थक क्या रोते रोते जाएगी। भाई इतनी जल्दी है तो दूसरी रिक्शा से चला जाना। हाँ तो मेरे को थोड़ी कोई जल्दी है, वैसे भी पिक्चर से ज्यादा मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने में। असगर, कैसी बातें कर रहे हो? सब देख के हंस रहे हैं। हंस रहे हैं तो उससे मुझे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझ पे कोई हंसे या थूके। वैसे भी तू मेरे घर की तो है नहीं, तो तुझसे बोलने से पहले मुझे सोचना पड़े। और यही बात ना मैं इसको भी समझा रहा हूँ कि अपनी रिश्तेदारी ना सिर्फ अपने तक ही रखें, मुझसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो मेरी इज्जत भी करते हैं और मुझे समझते भी हैं। समझ में आ रही है तुझे? अजगर बस, बहुत हुआ तुम्हारा। तमीज से बात करो मेरी दीदी से, दीदी है वो मेरी, ऐसे बात नहीं कर सकते हो तुम। हाँ तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे इतनी देर से कि ये तेरी बहन है, मेरी बहन नहीं। 2 टके की रिक्शा वाली ना मेरी बहन कभी हो ही नहीं सकती। और तू क्या मेरी बहन के बारे में नहीं जानती? गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखती है वो। आ रही है बड़ी मेरे साथ रिश्तेदारी जुड़वाने के लिए। अजगर तुम्हारा ना बहुत हो गया। अपनी औकात में रहे, और इस 2 टके रिक्शा वाली के साथ ना तू रिश्ता जोड़, मुझे जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? मैंने आज तक अपनी बहन पे हाथ नहीं उठाया है। अभी तो ना सिर्फ तेरी बहन पे हाथ उठाया, अगर मुझसे ज्यादा फालतू बोलेगी ना तो तेरी भी शर्म नहीं करूंगा, एक आध थप्पड़ तेरे भी लग जाएंगे। असगर, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो दोनों बहनों के साथ? कोई गलती हुई क्या मुझसे? तुम तो ऐसे नहीं थे पहले। तुम सही कह रही हो, मैं कभी ऐसा था ही नहीं, पर तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसा बनाया। मैंने तो बस आज छोटा सा ट्रेलर दिखाया। पता है क्या होता है मेरे घर में रोज? तुम्हारी बहन, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे बाप के साथ रोज ऐसी हरकत करती है। इसे मैं रोज समझाता हूँ कि मेरी माँ बहन बाप से थोड़ा तमीज से बात करा करे, प्यार से बात करा करे, ताकि उनको भी अच्छा लगे। वो तो इसे अपनी बेटी मानते हैं, पर ये उन्हें अपने माँ बाप नहीं मानती, अपनी बहन नहीं मानती। इसीलिए मैंने इनको कई बार टोका, कई बार समझाया कि उनसे प्यार से बात करा कर, उन्हें प्यार से बोला कर। उनको भी बुरा लगता है, पर इसे कोई बात समझ में नहीं आ रही। बस मैंने आज तुम्हारे साथ वही सेम चीज करी जो रोज मेरी बहन माँ बाप के साथ करती है। बस देखा अब रिएक्शन कैसा हो रहा है। जब इसे इतना बुरा लग रहा है तो मुझे कितना बुरा लगता होगा ये जो मेरी माँ बाप बहन को ऐसा बोलती है तो। और मैं तो ये हैरान में हूँ कि तुम लोगों ने इसको कैसी परवरिश दी है। मुझे तो आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपके घर वालों ने आपको ऐसी परवरिश दी होगी, क्योंकि आप तो काफी संस्कारी हो। और आपकी बहन इतनी गई गुजरी, आपको पता है मेरे घर पे मेरी माँ बहन दोनों काम करती है, पर ये बैठे सोफे पे सिर्फ फोन देखती है। इसको शर्म नहीं आती कि थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा ले? मनीषा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें क्या समझाया था शादी से पहले कि जो ससुराल वाले होते हैं वो तुम्हारे घर वाले होंगे? क्या कर रही हो तुम? सास ससुर और ननद के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अरे सास ससुर भी माँ बाप की तरह होते हैं, ननद बहन की तरह होती है। और असगर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन ऐसा बर्ताव कर रही है आपके यहाँ। अजगर सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे। तुम हमेशा से मुझसे कहते थे कि अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, और घर वालों के लिए भी यही बोलते थे। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया। आज जब मेरी दीदी पे बीती, मुझ पे बीती, मुझे पता चला कि घर वालों की वैल्यू क्या होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। मुझे माफ कर दो। चलो, तुम्हें आज इसी जरिए समझ में आया। जब तक मैं तुम्हें समझा रहा था तो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा था।
तुम मेरे माँ बाप को रोज जलील करती थी, और आज मैंने तुम्हारी बहन को जलील किया ना, तो चलो उसी के जरिए तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में तो आया, और मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी कभी ऐसी हरकतें ना करो तो बेहतर है। और दीदी, मुझे माफ कर देना, ये सब मुझे करना पड़ा, वरना इसे समझ में नहीं आता कि मैं इसको क्या बताना चाह रहा था। और ये कह रही थी ना कि पूजा है, तो आपको आना पड़ेगा हमारे घर पे, नहीं तो आपके बगैर पूजा पूरी नहीं होगी। अजगर, मुझे आज सब समझ आ गया है। मैं आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, मम्मी पापा को मम्मी पापा मानूंगी और बहन को हमेशा अपनी बहन की तरह मानूंगी और उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। सॉरी दीदी, आप जरूर आना पूजा में।